Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is fifth lecture of complex number. In today's lecture, we are going to study about concept of modulus of complex number. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलस रिप्रेजेंट क्या करता है. सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू a प्लस IB. अगर इसे हम आर्गन्स डायग्राम में प्लॉट करने के लिए जाएं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि x एक्सिस जो है इट इज रियल एक्सिस, इट रिप्रेजेंट्स रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड y एक्सिस जो है ये इमेजिनरी एक्सिस है, इट रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इट रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो सपोज कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया हुआ है a, b, इसके पॉइंट्स है. सो a, b इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? z इज इक्वल्स टू a प्लस IB. सो z इज इक्वल्स टू a प्लस IB. ये जो पॉइंट है a, b, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, उस पॉइंट को हम मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहां पे जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड्यूलस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. सो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो थोड़ी ज्योमेट्री हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज b एंड ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है a. सो यहाँ पर 90 डिग्री का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एंड वी नो z कैसे मिलेगा? पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं सो मॉड ऑफ z हमें मिलता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से. सो दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑफ z is given by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इट मीन्स मॉड्यूलस हमें कैसे मिल रहा है? अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर. ठीक है, ये रहेगा फॉर्मूला टू फाइंड आउट मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस IB गिवन है, z इज इक्वल्स टू a प्लस IB, तब मॉड्यूलस जब भी हम लेंगे, मॉड्यूलस में क्या लिया जाता है? जस्ट रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. a और b दोनों रियल नंबर रहेंगे. देन इफ मॉड्यूलस ऑफ z इज जीरो, मॉड्यूलस z का मॉड्यूलस जीरो है, इट मींस इट इज जीरो मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. मींस z कैसा होगा? z इज इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो आई. z इज इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो आई. तभी तो मॉड्यूलस ऑफ z जीरो होगा, तभी मॉड्यूलस ऑफ z क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है. बट ये ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ में ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 एंड इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 0 प्लस 0i. इफ मॉड्यूलस ऑफ z इज 1, मॉड्यूलस ऑफ z इज 1, मॉड्यूलस ऑफ z इज 1, तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. सो अगर हमें ग्राफ में देखना है, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, z रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ अ यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल जिसका ओरिजिन कहां पर है? सॉरी, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है. जिसका सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे है. एंड इसका रेडियस क्या रहेगा? यूनिटी. ठीक है, इसका रेडियस मॉड्यूलस ऑफ z क्या रहेगा? यूनिटी रहेगा. हम कहीं से भी देखें रेडियस, मॉड्यूलस ऑफ z क्या होना चाहिए? यूनिटी. सो मॉड्यूलस ऑफ z अगर यूनिटी है तो इसे क्या कहा जाता है? यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर. सो z इज व्हाट? z इज
रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, बट कौन सा रेडियस? यूनिट रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे कि दिया हुआ है, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying z plus mod of z is equals to 1 plus 7i, then what is value of mod of z का स्क्वायर? सो व्हाट इज z? z तो दिया नहीं है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम z अज्यूम करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। z की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की? x प्लस आई वाई। सो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा? इट इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो ये मिल गया हमें मॉड्यूलस ऑफ z। अब ये जो वैल्यूज है इन्हें हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। वैल्यू ऑफ z x प्लस आई वाई एंड मॉड ऑफ z की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1 प्लस 7i। इट इज इक्वल टू 1 प्लस 7i। सो रियल पार्ट अलग कर देते हैं। x जिसके पास i नहीं है वो रहेगा रियल पार्ट, तो x एज इट इज प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस आई वाई, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 7i। सो हम देख सकते हैं यहां पे रियल पार्ट क्या है? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट है 1, सो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 1। एंड इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे y एंड राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 7, सो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 7। सो y की वैल्यू हमें मिली 7, y की वैल्यू क्या मिली? 7। सो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए हम क्या करेंगे? y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो y की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। इक्वेशन है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 7 जा स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस, या फिर हम क्या करते हैं अभी x को हम दूसरी साइड में भेज देते हैं, सिंपलेस्ट वे रहेगा। सो यहां पे बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 जा स्क्वायर इज 49, इट इज 1 माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया हमने? x को हम दूसरी साइड क्यों लेकर गए? क्योंकि हमें स्क्वायरिंग करना था। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां से रूट रिमूव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 और यहां पे लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर। देन इलेबोरेट हम इसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल। नाउ ये माइनस 2x एज इट इज, माइनस 2x एज इट इज, 1 दूसरी साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 48। तो x की वैल्यू क्या मिलती है? माइनस 24। x हमें मिला माइनस 24, ठीक है। सो हमारे पास x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। सो अब हम निकाल सकते हैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर। What is mod of z? Mod of z is under root x square plus y square. So it is under root x square means minus 24 का square and y square means 7 का square. So it is under root total कितना हो जाएगा? 625. बट हमें चाहिए था mod of z का square. So ये कितना हो जाएगा? 625. So option A is correct. तो देखा आपने किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो जब इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे, इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने पहले देखा था कि इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में z1 इज ग्रेटर देन z2 और z1 इज लेस देन z2 हैज नो मीनिंग, ठीक है। मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। z1 इज ग्रेटर देन z2 और z1 इज लेस देन z2, ऐसे थिंग एग्जिस्ट नहीं करते। बट हमने देखा मॉड्यूलस ऑफ z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड्यूलस ऑफ z रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। सो हम यहां पे कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z1 इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ z2 और मॉड्यूलस ऑफ z1 इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ z2 हैज गॉट इट्स मीनिंग, हैज गॉट इट्स मीनिंग, ठीक है। मतलब ये मीनिंगफुल टर्म्स है, मॉड्यूलस एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z1 and modulus of z2 are real numbers. Then बढ़ते हैं हम आगे, कुछ प्रॉपर्टीज एंड इस पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। रिमेंबर इफ मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्या दिया हुआ है?
मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल हो सकता है 0 के बराबर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी अगर दी हुई है हमें, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बट ऐसा कुछ इनइक्वालिटी दिया हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आया है ना, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ z कैन बी 0। बट अगर इनइक्वालिटी ऐसी है कि मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, तब इक्वल टू तो है ही नहीं, तो ऐसे केस में ऐसे केस में जो मॉड्यूलस ऑफ z है, ठीक है, इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0 मीन्स z कैन नॉट बी 0, z 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एंड रिमेंबर कुछ यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं, जैसे कि हम एक अज्यूम करके चलते हैं, से कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस ib। सो रियल पार्ट ऑफ z, जो z का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ इट्स मॉड्यूलस एंड लेस देन इक्वल टू इट्स मॉड्यूलस। वो उसके रियल पार्ट जो है मॉड्यूलस के बराबर भी हो सकता है। रियल पार्ट, आप सोचिए मॉड्यूलस के बराबर कब होगा, जब ये प्योरली रियल नंबर रहेगा, मतलब b की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 0 होगी, तब मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z। आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। एंड ऑल्सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z एंड लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। देन उसके बाद हमें देखना है थर्ड प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मॉड्यूलस ऑफ z is also equal to modulus of its conjugate, it is also equal to modulus of minus of z, or it is also equal to modulus of minus of z conjugate, and it is also equal to modulus of z into I। ये प्रॉपर्टी आप कोई भी एक इमेजिनरी नंबर या फिर आप कोई भी एक मॉड्यूलस लेके सॉल्व करके देख सकते हैं। z इज इक्वल्स टू, अगर हमने a प्लस आई बी लिखा, सो इसका मॉड्यूलस क्या होने वाला है, इसका मॉड्यूलस होगा मॉड्यूलस ऑफ z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी, सो मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट क्या होगा, इट इज ऑल्सो a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, बट स्क्वायर लेने के बाद ये तो पॉजिटिव ही होने वाला है। सो रिमेंबर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z ये कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के बराबर होता है, माइनस ऑफ z के मॉड्यूलस के बराबर होता है, माइनस ऑफ कॉन्जुगेट के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूलस ऑफ zi के बराबर ये हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई एंड आई जेड स्क्वायर minus z conjugate is equals to 0, then what is value of modulus of z। तो जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में हमें प्रॉपर्टी यूज करके मॉड्यूलस लाना पड़ेगा, तभी तो हम मॉड्यूलस ऑफ z बता सकेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z अगर हम दूसरी साइड में लेकर जाते हैं तो ये क्या होने वाला है, इसे हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू आई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आई जेड स्क्वायर। हम यहां पर सी, अगर z1 इक्वल टू z2 है, सो मॉड्यूलस ऑफ z1 भी मॉड्यूलस ऑफ z2 के बराबर होगा। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टीज भी लिख कर दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से ये सब समझ में आए। सो यहाँ पे भी हम दोनों साइड में मॉड्यूलस ले सकते हैं, तो दोनों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इनके मॉड्यूलस भी इक्वल होंगे। सो मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आई जेड स्क्वायर, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी, अभी हमने देखा था कि मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ आई जेड, ये अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी। तो सिमिलरली यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z जो है z कॉन्जुगेट, इसे हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z, क्योंकि z कॉन्जुगेट और z दोनों के मॉड्यूलस इक्वल होंगे। एंड मॉड्यूलस ऑफ आई जेड इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z। सो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ आई जेड स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। एंड आइडेंटिटी मॉड्यूलस ऑफ z पावर n है, हम इसे लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z पावर n, हम पावर बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये दो आइडेंटिटीज
का एप्लीकेशन हम देखेंगे अभी। अब यहाँ पे आई जेड स्क्वायर है, सो आई जेड स्क्वायर का मॉड्यूलस किसके बराबर हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। देन इसके बाद हम इसमें से स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। अब आगे क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड हमें दिख रहा है। सो मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ जेड हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 0। दोनों में से मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉमन निकलता है, सो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर में से एक मॉड्यूलस बाहर निकल गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड -1 इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 0 और मॉड्यूलस ऑफ जेड -1 इक्वल टू 0। तो इससे मॉड्यूलस ऑफ जेड की एक और वैल्यू मिलती है 1। सो इसकी दो वैल्यू आती है, मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू एक तो 0 होगी या फिर 1 होगी। सो आंसर रहेगा बी, 1 और 0। सो आपने देखा किस तरीके से हमें अप्रोच करना था, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सो हम बढ़ते हैं और आगे कुछ और प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगेन दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पर क्या दिया हुआ है, सी z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z इंटू जेड कॉन्जुगेट हमेशा किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ z के बराबर, मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर और z कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर। सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास z दिया हुआ है a प्लस आई बी, सो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होने वाला है, मॉड्यूलस ऑफ z होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इससे दोनों साइड में अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये मिले हमें, ये यहाँ पे वैल्यू मिलती है मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम जेड कॉन्जुगेट लेते हैं तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी। सो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट, इट इज अंडर रूट सेम ए स्क्वायर प्लस माइनस बी जा स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। सो यही क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी रहेगा, z एंड z कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट अगर हम करते हैं, सो वैल्यू ऑफ z इज a प्लस आई बी, वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट इज a माइनस आई बी। सो ये तो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी, a माइनस बी का, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट b की जगह क्या दिया हुआ है, आई बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आपको समझ में आया z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर और मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। एंड दिस इज सिंपल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है एंड होल कॉन्जुगेट लिया हुआ है, वी कैन सेपरेट कॉन्जुगेट इन मल्टीप्लीकेशन एंड इन डिवीजन एज वेल। हम सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट्स को। देन एक और प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। जैसे कि यहां पे हमें दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड्यूलस ऑफ जेड इज 1, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज 1। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड क्या कहा गया है कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज 1, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज 1। बीटा का मॉड्यूलस 1 है तो क्या हम लिख सकते हैं इसके कॉन्जुगेट का भी मॉड्यूलस सेम ही होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट का भी मॉड्यूलस 1 होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होल मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया हम मॉड्यूलस सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर देखिए मॉड्यूलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा दिया हुआ है। सो बीटा माइनस अल्फा एज इट इज, क्या हम 1 को लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, क्योंकि बीटा का मॉड्यूलस तो 1 है। सो बीटा का मॉड्यूलस, क्योंकि हम मॉड्यूलस के अंदर ले रहे हैं, तो बीटा का मॉड्यूलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस भी 1 होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होने वाला है। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 1, ठीक है। सो हमने इसे लिखा, 1 को रिप्लेस किया बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट से, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है। देन इसके बाद यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहां पे अल्फा कॉमन क्या निकल रहा है,
जैसे कि हम डिनोमिनेटर में देख सकते हैं बीटा कॉमन निकल रहा है, सो यहाँ पे बचेगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। अब हम कॉन्जुगेट सेपरेट कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ बीटा इंटू मॉड्यूलस, मॉड्यूलस हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बीटा एंड मॉड्यूलस ऑफ बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हमें तो पता है बीटा और उसका कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम होता है, सो बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट एंड बीटा माइनस अल्फा का मॉड्यूलस एंड बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। सो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बीटा एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बीटा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा की वैल्यू है 1, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, सो आंसर रहेगा सी 1। सो जैसे कि आप देख रहे हो प्रॉपर्टी पे फोकस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल जो है वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही है। सो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब जैसे कि यहाँ पर है मॉड्यूलस बताना है, एक तो आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर सेकंड मेथड क्या होगा, आप मॉड्यूलस सेपरेट कर लीजिए इंडिविजुअली, ठीक है। सो हम दोनों मेथड से इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, पहले 1 प्लस आई देन 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय 3 प्लस आई। सो 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा इसका प्रोडक्ट, 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 1 प्लस 3 आई, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस आई। इसे रैशनलाइज करेंगे, 3 माइनस आई अपॉन 3 माइनस आई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 3 प्लस 4 आई डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम अगर सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी लगा के, सो ये बन जाएगा इक्विवेलेंट टू 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो प्लस, तो ये हो जाएगा 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। देन अब हम यहाँ पे इसका मॉड्यूलस ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हमने 3 प्लस 4 आई लिखा, ये 3 प्लस 4 आई नहीं होगा, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं सो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 6 प्लस 8 आई डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब इसका अगर हम मॉड्यूलस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मॉड्यूलस पूछा हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ 6 प्लस 8 आई बाय 10, सो 10 तो ठीक है होल नंबर है, बाहर ही रखा हमने। 6 प्लस 8 आई का मॉड्यूलस क्या होगा, इट इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 का रूट 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। तो मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। या ऑल्टरनेट मेथड क्या है इसका, मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई, देन 1 प्लस आई के बाद में हमें क्या दिया हुआ है, 2 प्लस आई डिवाइडेड बाय 3 प्लस आई द मॉड्यूलस, मॉड्यूलस डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई देन मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस आई देन मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस आई। 1 प्लस आई का मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट 1 जा स्क्वायर प्लस 1 जा स्क्वायर अंडर रूट 2, मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस आई 2 जा स्क्वायर प्लस 1 जा स्क्वायर अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 जा स्क्वायर 9 1 जा स्क्वायर 1 9 प्लस 1 10, सो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 बाय रूट 10, डायरेक्टली कैंसल, आंसर रहेगा 1। तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देन ये प्रॉपर्टी हमने पहले ही देखी है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड एन दिया हुआ है z पावर n, तो हम पावर n कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कि z1 प्लस माइनस z2 जा मॉड्यूलस एंड उसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, z1 प्लस माइनस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करके देखनी है, ठीक है। सो आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करके देखनी है, z1 और z2 अज्यूम करके, z1 ले लीजिए a प्लस आई बी एंड z2 ले लीजिए c प्लस आई डी, एंड इसका यूज करके आपको ये टर्म जो है वेरीफाई करके देखनी है, ठीक है। सिमिलरली विद दिस
सो यहां पर ध्यान में रखिए, अगर Z1 प्लस Z2 मॉड्यूलस का होल स्क्वायर है तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर कब होगा? जब Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी रहेगा। Z1 अपॉन Z2 क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी रहेगा, ठीक है। और वी कैन से रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या रहेगा? 0, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। देन एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे भी प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है। सो जैसे कि क्या कहा गया है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि मॉड्यूलस है Z1 प्लस Z2, मॉड्यूलस है Z1 प्लस Z2, ठीक है। सो यहां पे प्रॉपर्टी में क्या है? Z माइनस Z-1, ठीक है। सो यहां पर रिमेंबर, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z2, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल मॉड्यूलस कैसा हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो सेम यहां पे हम देखेंगे, यहां पे क्या दिया हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z-1, हम लिख सकते हैं इट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z-1, ठीक है। अगर हम ये प्रॉपर्टी देखें तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। हमें क्या बोला गया है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। तो जब कभी भी मॉड्यूलस के ऊपर क्वेश्चन है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अप्रोच कैसे करना है उस पर आप फोकस रखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। सो यहां पर इस तरीके से पूछा गया है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, Z माइनस Z प्लस 1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z-1। सो दिस इज कैंसल, तो यहां पे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 1 विच इज डेफिनेटली इक्वल टू 1, तो यहां पे हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z-1। सो क्या कहा गया है? मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z-1 की वैल्यू जो है 1 से छोटी हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 ही होगी ना। मैक्सिमम मतलब कब हो जाएगा, ठीक है। मैक्स वैल्यू ऑफ Z हमें कब मिलेगी? मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z माइनस Z-1 कब मिलेगी? जब यहां पे लेस देन नहीं इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से ग्रेटर तो हो नहीं सकती है। अगर हम ये प्रॉपर्टी देखें तो ये वैल्यू कैसी होगी? लेस देन इक्वल टू होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन के साथ साथ आपको न्यू प्रॉपर्टीज सीखने को मिल रही है, तो ये सब आपको नोट करके रखना है। नोट्स बनाइए, एग्जाम टाइम में आपके बनाए हुए नोट्स ही आपके काम आते हैं। देन वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, एंड देयर आर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। सो अगेन ये प्रॉपर्टी आपको ट्राई करके देखना है, ठीक है। इस तरीके से Z1 और Z2 अज्यूम करके आप इन्हें सॉल्व करके देखिए, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, Z स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z इज 0, ठीक है। इसके लिए हमें सॉल्व करना है, मतलब Z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो बताना है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि Z की वैल्यू क्या क्या होगी हमें वो बताना है, या फिर Z की कितनी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है वो हमें बताना है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन देखा था सॉल्व करने के लिए। तो उसमें हमने क्या किया था? अज्यूम किया था लेट Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। Z इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया? x प्लस आई वाई। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो क्या होगा? Z स्क्वायर है, Z स्क्वायर मीन्स क्या होगा? x प्लस आई वाई जा स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z, मॉड्यूलस ऑफ Z क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, और इक्वल टू क्या है ये? 0। देन यहां पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस 2xy एंड प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब रियल पार्ट, अब इसे इक्वेट करना है तो रियल पार्ट भी 0 है, इक्विवेलेंट टू 0, एंड इमेजिनरी पार्ट भी इक्विवेलेंट टू 0 है। तो रियल पार्ट में ये पोर्शन आएगा जिसके पास आई नहीं है,
तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0, और इससे हम लिख सकते हैं 2xy की वैल्यू भी है 0, ठीक है, 2xy की वैल्यू भी है 0। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, एक तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सॉल्व करके देखना होगा। सो अगर x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। सो x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, इसमें x की जगह हम 0 लिख देंगे, तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देन सी माइनस यहां पे वाई स्क्वायर है, सो उसे एज इट इज रखा, प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वाई, मतलब इसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस वाई। स्क्वायर रूट लेने के बाद वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस वाई, तो प्लस माइनस की जगह हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 0। सो केयरफुली अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वाई जा स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वाई, वाई की जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, ताकि हम इस मॉड्यूलस के साथ कुछ प्लस माइनस कर सके या कॉमन निकाल सके। तो अब मॉड ऑफ वाई कॉमन, मॉड ऑफ वाई कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो इससे एक बार मॉड ऑफ वाई की वैल्यू आती है 0 और एक बार होता है 1 माइनस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 0। सो इट गिव्स मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1। सो अब मॉड ओपन करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है, एंड यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो रही है, प्लस माइनस 1। मॉड ओपन करने पे एक बार वैल्यू हमें मिल रही है 0 और एक बार मिल रही है प्लस माइनस 1। तो इसके हिसाब से z की वैल्यू क्या होगी, z एक तो 0 होगा या फिर यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करके देख रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू फॉर x इक्वल टू 0, y क्या था, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 0। देन x इक्वल टू 0, y की वैल्यू प्लस 1, मतलब ये i हो जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस i। सिमिलर वे में हमें y इक्वल टू 0 लेके भी सॉल्व करना है। सो इसके लिए हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कि अगर y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन क्या था हमारे पास, इक्वेशन हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन था। सो y की वैल्यू 0 इसमें सब्सटीट्यूट करना है, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से मॉड ऑफ एक्स कॉमन, सो बचेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार आएगा मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और एक बार आएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होती है माइनस 1, बट एक्स का मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये कैसा रहेगा, नॉट एक्सेप्टेबल। सो एक्स, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू भी क्या है, 0। सो y भी 0 है तो x भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। सो टोटल हमें कितनी वैल्यूज मिल रही है, 3 ही वैल्यू मिल रही है इसकी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कितनी वैल्यूज हमें मिल रही है, 3, 0, i एंड माइनस i। सो उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस करनी है, देन कुछ क्वेश्चन है आपके सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते नहीं बन रहा है वो हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लाइव लेक्चर में हम डीपी पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एंड कॉन्सेप्ट जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।